सुप्रभात सभी छात्रों को। भगवान से प्रार्थना है कि आपका दिन मंगलमय हो। हम अपने विषय पर आते हैं। आज हमारा तत्पुरुष समास का तृतीय भेद संप्रदान तत्पुरुष है। हमने पहले तत्पुरुष के दो भेद पढ़ लिए हैं, कर्म तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष। हमने पढ़ा था कि कर्म तत्पुरुष में विग्रह करते समय को का प्रयोग होता है और कर्ण तत्पुरुष में से या द्वारा का प्रयोग होता है। हमें संप्रदान तत्पुरुष के बारे में पता है कि इसके कारक की पहचान क्या है, तो वही इसकी परिभाषा हो जाती है। परिभाषा पे आते हैं। संप्रदान तत्पुरुष विग्रह करते समय संप्रदान कारक चिन्ह के लिए कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग होता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, अब जब हम विग्रह करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका विग्रह जो है के लिए के द्वारा ही प्रयोग हो रहा है। विग्रह करते समय के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संप्रदान कारक संप्रदान तत्पुरुष है और संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। हम इसकी टेबल थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं ताकि ऐसे समस्त पद या समास पद विग्रह। जैसे विद्यालय से शुरू करते हैं। विद्यालय का क्या अभिप्राय है? विद्या के लिए आलय। विश्राम गृह। विश्राम के लिए। गृह मीन्स घर या स्थल के लिए प्रयोग होता है। रसोई घर। रसोई के लिए घर। सभा भवन, जहाँ सभा होती है उस भवन को सभा के लिए भवन। गुरु दक्षिणा। गुरु को जो दक्षिणा दी जाती है भेंट रूप में, उसको गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए विज्ञान भवन को बोलते हैं प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला या स्थल। प्रयोग के लिए स्थल। देशभक्ति। देश के लिए, राष्ट्र के लिए भक्ति। स्नान गृह या स्नान घर।
स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी बुलाना। सच्चाई के लिए किसी सत्याग्रह आंदोलन था जो, वो सत्य के लिए लोगों से आग्रह किया गया था कि आप सत्य के लिए लड़िए। यज्ञशाला, हवन स्थल को बोलते हैं जहाँ पर यज्ञ हवन किए जाते हैं यज्ञ के लिए। शाला या स्थल। डाक गाड़ी, डाक के लिए, डाक भेजने के लिए गाड़ी जो होती है, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देवों के लिए या देवताओं के लिए आलय। गौशाला, गौशाला, घुड़शाला आदि जो है गायों के लिए या गौ के लिए शाला। हथगड़ी, हाथ के लिए, हाथ पर बांधने के लिए जो घड़ी होती है उसको हथगड़ी बोलते हैं। हथगड़ी। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। भोजनालय, कुछ इससे मिलते जुलते शब्द बहुत सारे हैं। भोजनालय, भोजन के लिए आलय। कोषालय, जहाँ पर धन रखा जाता है, कोषालय। कोष के लिए आलय, स्थल। कार्यालय, कार्य के लिए आलय, कार्य के लिए स्थल या आलय। घुड़शाला, जैसे गौशाला था वैसे ही है, घोड़ों के लिए। घोड़ों के लिए शाला। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, यानी धर्म, जहां धर्म किया जाए ऐसा स्थल। देशार्पण, थोड़ा सा कठिन है, संस्कृत से लिया गया है और इसमें पूछा जाता है कई बार। देश के लिए अर्पण, यानी अपनी जान आदि न्यौछावर कर देना या देश के लिए कुछ अर्पण करना, अर्पित करना होता है, अर्पण करना, देना। देश हथकड़ी, एक होता है हथकड़ी। हाथ के लिए कड़ी या बेल जो होती है। सभा भवन, हो चुका है शायद सभा भवन, ध्यान नहीं रहा। हाँ, हो चुका है सभा भवन। इसको रहने देते हैं, इसके स्थल पर दूसरा ले लेते हैं कोई भी। देख लेते हैं, राह खर्च एक शब्द है। तो राह के लिए खर्च, राह खर्च होता है, राह के लिए खर्च होता है। लोक हितकारी शब्द है एक, थोड़ा सा ध्यान आया है कि ये भी शब्द जो है संप्रदान तत्पुरुष का ही है। लोक के लिए हितकारी, लोक के लिए हितकारी।
तो ये संप्रदान तत्पुरुष में जब भी हम विग्रह कर रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है के लिए एक कारक का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए क्या है संप्रदान तत्पुरुष है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यानी चौथे भेद पर आ जाते हैं, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष पे आ जाते हैं। ये कई बार स्पेस आते ही ऐसा हो जाता है। अपादान तत्पुरुष परिभाषा वही है, विग्रह करते समय अपादान कारक का कारक चिन्ह है। अपादान कारक चिन्ह कौन सा होता है? से होता है अलग होने में। से द्वारा में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर से किस में प्रयोग होना है? अलग होने में प्रयोग होना है। तो वहां पर क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। का प्रयोग है से अपादान तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं अपादान तत्पुरुष के कि किस प्रकार विग्रह करते समय से का प्रयोग होता है और उसका अर्थ अलग होने में निकलता है। समस्त पद विग्रह। जैसे है, पहला शब्द लेते हैं कामचोर। कामचोर कौन होता है? जो काम से जी चुराता है, जो काम नहीं करता। काम से जी चुराने वाला कामचोर होता है। दुरागत, दूर से आया हुआ या दूर से आगत, किस स्थल को छोड़कर आना। रण विमुख, रणभूमि से मुंह मोड़ लेना या रणभूमि से विमुख होना। रण से, रण होता है युद्ध भूमि, विमुख रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्रहीन किसे बोलते हैं? जिसकी आंखें नहीं होती, तो नेत्र से हीन। से का प्रयोग है, लेकिन इसमें हीनता आ रही है बार बार कि वो चीज उसके पास नहीं है या उस चीज को उसने छोड़ा है, तो यहाँ पर से अलग होने में ही प्रयोग हो रहा है। देश निकाला, तो देश से निकाल देना। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, जो अपने रास्ते से भटक जाता है, पथ से भ्रष्ट बोलते हैं उसको। जन्म रोगी, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, जन्म से ही रोग है, उसको हम जन्म से रोगी बोलेंगे और वो अपादान तत्पुरुष में ही रहेगा। रोग मुक्त, जो रोग से मुक्त हो गया है वही क्या है? रोग मुक्त है। रोग से मुक्त है।
ऋण मुक्त है, मिलता जुलता एक शब्द और ले लेते हैं, ऋण मुक्त। कर्ज मुक्त भी हो सकता है, ऋण से मुक्त यानी जिसको ऋण से मुक्ति मिल गई हो। धनहीन, जिसके पास धन नहीं है तो क्या है, धन से हीन है। गुणहीन, जिसके पास गुण नहीं है वो क्या होगा, गुण से हीन होगा। गुण से हीन। विद्या रहित, जिसके पास विद्या नहीं है वो क्या है, विद्या से रहित है। विद्या से रहित। जीवन मुक्त, जिसने जीवन से मुक्ति पाली है, जीवन से मुक्त। जीवन से मुक्त हो गया। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधे के लिए प्रयोग किया जाता है, जन्म से अंध, अंधा। पाप मुक्त, जो पाप से मुक्त हो गया हो, पाप से मुक्त। जलहीन, जहां पर जल ना हो या जिसमें जल नहीं हो तो जल से हीन। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि से का प्रयोग अवश्य हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सभी क्या है, से रहित हैं। यानी हम जब अलग होने में से का प्रयोग करेंगे, द्वारा का प्रयोग न करके से का अभिप्राय द्वारा न होके हीनता में आएगा, किसी चीज से मुक्ति ही हो रही है या किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। आगे नेक्स्ट में पहुंचते हैं संबंध तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष वही है परिभाषा, हम वैसे ही लिखेंगे कि जिस समास या विग्रह करते समय से लिख लो तो वैसे ही रहेगा। एक से विग्रह करते समय संबंध कारक, संबंध कारक कौन सा होता है, का। एक उदाहरण में लिख देते हैं, का, के, की का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध तत्पुरुष बोलते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे काके की का प्रयोग होता है। जब भी हम विग्रह करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये संबंध तत्पुरुष है, यानी तत्पुरुष का ही भेद है और तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष है। समस्त पद विग्रह, पद को तोड़कर लिखना, विग्रह अलग अलग शब्दों में लिखना उस पद को, उसी को हम क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र कौन होता है, राजा का पुत्र होता है। राजा का पुत्र। गंगाजल, गंगाजल क्या होता है, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र या नियम।
दुर्वा दल कठिन है थोड़ा सा, लेकिन दुर्वा होता है दूब, दुर्वा का दल यानी समूह है। देव पूजा, देवताओं की पूजा। आम वृक्ष, आम वृक्ष, आम वृक्ष है या जो भी है, जिस किसी का भी पेड़ है वही काम लग जाएगा, आम का वृक्ष। नारियल वृक्ष तो नारियल का वृक्ष, तो इससे एक सही समझ जाना चाहिए। वट वृक्ष बरगद के पेड़ को बोलते हैं, बरगद का पेड़ या बरगद का वृक्ष। राजकुमारी या राजकुमार, राजा के कुमार पुत्र को बोलते हैं। जलधारा, तो जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति, नियम। सुख योग, सुख का योग, सुख योग दुख योग कुछ भी हो, जीवन में सुख का योग होना सुख योग होता है। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। भूदान, भूमि, भू, भूदान का मतलब भूमि का दान या भू का दान, भूमि का दान। राष्ट्र गौरव, ठीक नीचे रहेगा, वो यहाँ नहीं लग रहा है इसलिए मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ, बाद में आपके पास पीडीएफ भेजेंगे उसमें लगा कर दे देना। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। राज्यसभा, राजा की सभा। भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार है, तो भारत का रत्न। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। उद्योगपति, उद्योग या कारखाना उसको बोलते हैं।
उद्योग का स्वामी या पति, विद्यापति, विद्या का स्वामी या विद्या का पति। स्वामी लिख देते हैं, पति का अर्थ स्वामी होता है। श्रद्धाकण, तो श्रद्धा के कण। विनयपूर्वक, विनयशीलता से जो भाव हमारे मन में होते हैं वो श्रद्धाकण होते हैं। शिवालय, सॉरी पहले लिख देते हैं इसको। शिव का आलय या मंदिर या स्थल। देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा, देश की सीमा, बॉर्डर होता है उसको सीमा रेखा बोलते हैं। सेनापति, इससे देखिए, सेनापति सेना का स्वामी या पति। अरबपति, बहुत सारे हैं, चलो इसको रहने देते हैं। देश रक्षा, ऐसा आ भी जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए। देश रक्षा हो चुका है, इसको रहने देते हैं या छोड़ देते हैं। गृह स्वामी, गृह या घर का स्वामी आदि जो है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे बनते हैं जिसमें का के की का प्रयोग होता है, और जैसे ही विक्रय करते ही का के की का प्रयोग होता है तो वो पता लग जाता है कि ये कौन सा है। संबंध तत्पुरुष का भेद है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट भेद आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में आ जाते हैं। परिभाषा वैसे ही बनेगी, विक्रय करते समय कारक पहचान रखनी है, बस एक की परिभाषा याद हो गई तो सभी की याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए उसमें। अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? में पर, में या पर, ये दोनों प्रयोग होते हैं। में पर भी होता है, पर भी होता है। में भी और पर भी का प्रयोग होता है। तो अधिकरण तत्पुरुष में विग्रह करते समय अधिकरण कारक चिन्ह में पर का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रकार जो है में पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो देख लेते हैं। हम एक ही रखें क्योंकि बार बार जो है जैसे जैसे स्पेस देते हैं तो ये आगे से बदल जाते हैं इनके चिन्ह। जैसे यहाँ हम लिखेंगे समस्त पद और उससे आगे हम उसका विग्रह लिखेंगे। हम अधिकरण का लिख रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब, वैसे इससे पहले अपादान तत्पुरुष है तो मुझे ध्यान नहीं रहा, हम अधिकरण पर पहुंच गए, तो सबसे उससे पहले हम लिख लेते हैं अपादान तत्पुरुष।
अपादान तत्पुरुष समझ लेते हैं क्योंकि कंटिन्यू चलना चाहिए। तो यहाँ पर अपादान कारक चिन्ह है। अपादान हो चुका था, सॉरी, एक मिनट, संप्रदान हो गया, अपादान ठीक है, अधिकरण पर ही हम आए हुए। अधिकरण तत्पुरुष में ही रहते हैं। पर्वतारोहण, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? पर्वतों पर आरोहण। आरोहण करना, चढ़ाई करना, पर्वतों पर चढ़ाई करना। ग्रामवास, तो ग्रामवास में बनेगा ग्राम में वास, रहना, इसका विग्रह बन जाएगा। महाकाव्य, नहीं सॉरी, ये मैं कहाँ पहुंच गया था? जल समाधि, कर्मधारय समास में पहुंच गया था। जल में समाधि। नीति निपुण, तो नीति का निपुण का क्या बनेगा? नीतियों में जो निपुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नीति निपुण बोलते हैं। नीति में निपुण। नरोत्तम, नर उत्तम, नरोत्तम, तो क्या हो जाएगा? नरों में उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम या श्रेष्ठ। आत्मविश्वास, अपने पर या आत्मा पर विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न। आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद में या प्रसन्नता में मग्न। दीन दयाल, वनवास लिख रहे हैं, एक बार मुझे ध्यान आ गया, तो वनवास, वन में वास। वास। दीन दयाल, दीनों में दयालु जो होता है उसको दीन दयाल बोलते हैं, या दीनों पर दया करने वाला, दीनों पर दया। दीन अर्थात गरीब जो होते हैं वो होते हैं दीन। सिर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द आदि जो है वो सारे अधिकरण तत्पुरुष में आएंगे। सिर में दर्द, पेट दर्द होगा तो पेट में दर्द है, इस प्रकार। आप बीती, तो अपने पर बीती आ, तो क्या होगा? आप बीती होगा। अपने पर बीती। नभचर, नभचर, खगचर, ये शब्द बनते हैं। तो नभ का अर्थ आकाश होता है, नभ में विचर, चर का चरण या विचरण, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट, विचरण या भ्रमण करने वाला, घूमने वाला। खगचर, खग का अर्थ भी आकाश होता है, पक्षियों के लिए ही बोला जाता है। आकाश में विचरण। दही बड़ा, एक सामान्य शब्द लेते हैं, दही बड़ा।
तो दही में बड़ा, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह में या घर में प्रवेश, शरणागत, शरण में आगत, आया हुआ, शरण में आया हुआ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, और शब्द भी होते हैं जैसे आचार निपुण, आचरण में निपुण, आचार का अर्थ था आचार निपुण, आचरण में निपुण, आदि शब्द जो है अधिकरण तत्पुरुष के बनते हैं। अब हम आ जाते हैं, यानी हमारे तत्पुरुष के जो है सभी भेद हो चुके हैं। हमने जो है शुरू किया था कर्म तत्पुरुष से, तो हमने पढ़ा था कर्म तत्पुरुष कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग, जैसे बहुत सारे थे, रथ चालक रथ को चलाने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला। फिर हमने कर्ण तत्पुरुष पढ़ा था जिसमें सेया द्वारा का प्रयोग होता है, जैसे अकाल से पीड़ित, अंधकार से युक्त, ये सब पढ़े थे। इसके बाद हम कर्ण से संप्रदान पे आए, जो आज हमें पढ़ना था संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग हुआ। इसके बाद अपादान तत्पुरुष जिसमें से का प्रयोग होता है, अलग होने में होता है। इसके बाद हमने पढ़ा संबंध तत्पुरुष जिसमें काके की का प्रयोग होता है जब भी हम विग्रह करते हैं। और हमने लास्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष पढ़ा। यानी हमने तत्पुरुष के 6 भेद जो है जान लिए हैं कि किस प्रकार जो है तत्पुरुष के भेद होंगे। अब हम आते हैं कर्मधारय तत्पुरुष पर, जो तत्पुरुष का उपभेद है, यानी तीसरे समास पर आते हैं। कर्मधारय समास। अब इस समास की बात करें, यहाँ पर भी क्या है, तत्पुरुष की तरह ही उत्तर पद ही प्रधान होता है, प्रधान होता है उत्तर पद। यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। इसके 2 भेद हैं। समास के भेद, कर्मधारय समास के 2 भेद हैं। एक तो है विशेषण विशेष्य, विशेष्य कर्मधारय समास, और दूसरा है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। सबसे पहले हम आते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास पर। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, यानी हमें इससे पता लगता है कर्मधारय के भेद के नाम से ही कि जिस समस्त पद में या समास पद में पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य
विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार है। समस्त पद और उसका विग्रह क्या बनेगा वो देख लेते हैं। विग्रह महात्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता क्या है? वो महान है। महान है जिसकी आत्मा कह दिया तो ये अन्य पुरुष में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास के बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो विग्रह करने पर, यदि विग्रह गलत रूप से प्रयोग किया जाए, दूसरे तरीके से किया जाए तो वो बहुव्रीहि समास में भी चला जाता है। जैसे महात्मा है, महान है जो आत्मा, तो ये कर्मधारय समास ही रहेगा क्योंकि ये आत्मा की विशेषता है। और महान है जिसकी आत्मा, किसी विशेष व्यक्ति महात्मा के बारे में, ऋषि मुनि के बारे में कहा गया है, अन्य के बारे में कहा गया है, तो वहां पर जो है बहुव्रीहि समास जो है वो हो जाता है। विग्रह करने पर ही है जो का प्रयोग ज्यादातर कर्मधारय समास में होता है। किसमें? विशेषण विशेष्य कर्मधारय में। उपमान उपमेय में जाएंगे तो के समान आएगा, या समाहार या समूह में जो है प्रयोग हो जाएगा, के समान होगा ज्यादातर। महात्मा है, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीले हैं जो अंबर या वस्त्र। अंबर शब्द वस्त्र के लिए प्रयोग किया गया, आकाश के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। नवयुवक, नव है या नया है जो युवक। नील गाय, नीली है जो गाय। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा या मित्र। नवान, थोड़ा सा कठिन शब्द है, संस्कृत से है। नव है, नया है जो अन, अनाज के लिए बोलते हैं नवान। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, सर्प का अर्थ सर्प सांप होता है, तो कृष्ण का अर्थ काला होता है। कृष्ण है जो सर्प। महापुरुष, महात्मा पढ़ा था, महापुरुष और पढ़ लेते हैं। विग्रह क्या बनेगा? महान है जो पुरुष। महान ही लिखना, महान लिखना है, माँ का अर्थ महान होता है। महान है जो पुरुष।
महाकवि, इससे मिलता जुलता शब्द ले लेते हैं महाकवि। महा का अर्थ महान, तो विशेषता है कवि की कि कैसा कवि है वो, सामान्य नहीं है, महान है, तो महान है जो कवि। नीलमणि, नीली है जो मणि। श्वेतांबर, श्वेत, श्वेत का अर्थ सफेद होता है। श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जिसके अंबर ऐसा प्रयोग हो जाएगा तो है जिसके प्रयोग हो गया तो बहुब्रीहि समास में चला जाता है ये, और जिसका अर्थ सरस्वती हो जाता है। महाराजा, मैं ऐसे बहुब्रीहि वाले शब्द भी इसी में बताता चलूंगा जो ऐसे आएंगे जिसका विग्रह करते ही वो कर्मधारय की बजाय बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं। महान है जो राजा, ताकि वो समास भी इनके साथ ही समझ में आ जाए। उष्ण जल, उष्ण का अर्थ गर्म है, उष्ण है जो जल। मानस विहग एक शब्द है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मानस विहग मनुष्य रूपी पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन शब्द थोड़ा सा कठिन लगने के कारण कई बार गलत हो जाता है। मानस है जो विहग, विहग अर्थ पक्षी होता है। गुरुदेव, ये हमारा जो है गुरुदेव उसमें पहुंच जाएगा, उपमान उपमेय में पहुंच जाएगा। तो हमने ये विशेषण विशेष्य के भेद हैं, तो हम उसी के देखते हैं, उपमान उपमेय के भेद देख लेते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट इसका दूसरा भेद जो है कर्मधारय का शुरू होता है, कर्मधारय समास का। उपमान उपमेय, कर्मधारय समास, जिस समास पद में पूर्व पद उपमान हो, यानी जिससे तुलना की जाती है, और उत्तर पद उपमेय हो जिसकी तुलना की गई है, वहां उपमान उपमेय कर्मधारय समास होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि किस प्रकार तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मृग नयनी है, कमल नयनी शब्द है, और चरण कमल है, तो इसमें चरणों की तुलना कमल से करना, आंखों की तुलना मृग से करना, मृग की आंखों से करना, तो इन सब से हमें पता लगता है कि ये समानता दिखाई गई है। और सुंदरता की तुलना किसी अन्य से की जाती है, तो वहां पर जैसे रूपक अलंकार में होता है कि किसी की तुलना हम किसी से करते हैं, स्वरूप की तुलना करते हैं। जैसे चरण कमल से ही शुरू करते हैं, चरण कमल, कमल के समान है जो चरण। देखो कर्मधारय में है जो का प्रयोग तो होगा, तो ये ध्यान रखना इसमें समानता आएगी और उसमें विशेषता थी कि महान है जो कवि, महाकवि की विशेषता है कि वो महान है। मणि है जो नीली मणि है, मणि की विशेषता क्या है, वो नीली है इसलिए वो नीलमणि है।
अंबर की वस्त्र की विशेषता वो सफेद है, तो इसलिए श्वेत होगा। तो वैसे था। अब नेक्स्ट में आते हैं चंद्रमुख। चंद्र के समान यानी चंद्रमा के समान है जो मुख। यदि ऐसा कह दिया चंद्रमा के समान है जिसका मुख, तो ये चंद्रमुखी आदि शब्द से प्रयोग किया जाता है, जो महिला विशेष में चला जाएगा, तो वहां पर बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। देहलता, शरीर के समान है जो लता, देह के समान है जो लता का मीन्स बेल। नहीं, लता के समान है जो देह है, शरीर, सॉरी, समान है जो देह है, देहलता। फिर है घनश्याम। घन बादल होता है, घन के समान श्याम। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख। ये समान आएंगे। वचनामृत, अमृत के समान वचन। भवसागर, संसार रूपी सागर। यहाँ रूपी का प्रयोग भी होता है, के समान, रूपी का अर्थ के समान ही होता है। संसार रूपी सागर। चरण कमल हमारा आया था, तो उसको रहने देते हैं अभी। कमल मुख एक शब्द ले लेते हैं इसकी जगह पर। कमल मुख, कमल के समान मुख है जिसका प्रयोग कर दिया, तो कमल के समान है मुख जिसका महिला विशेष या पुरुष विशेष आ जाएगा। कमल के समान मुख। चंद्रोज्वल एक शब्द है, चंद्रोज्वल, चंद्रमा के समान उज्जवल। चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रोज्वल होता है। चंद्रोज्वल के समान चंद्रोज्वल। उज्जवल का अर्थ चमकीला, सफेद, पवित्र। पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र बाघ आदि के लिए प्रयोग होता है, तो पुरुष रूपी व्याघ्र। व्याघ्र के समान पुरुष भी ऐसे हो सकता है। चीते आदि को, बाघ आदि को बोलते हैं। विद्युत चंचल, विद्युत के समान चंचल। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष।
या लोह रूपी पुरुष भी यहाँ लिखा जा सकता है। ज़्यादातर जो है मैंने जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो ले लिए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है उपमान उपमेय कर्मधारय समास में के समान का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर के समान, कमल के समान, चरण, इतना ही चल जाएगा। कमल के समान चरण, यहाँ है जो का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। के समान मुख यहाँ पर हो जाएगा। चंद्रमा के, चंद्र के समान मुख, लता के समान देह है, तो इन सब का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने आज जो है कर्मधारय समास तक सीखा कि किस प्रकार जो है परिवर्तन होगा। ये ध्यान रखना कि तत्पुरुष के जितने भी भेद हैं उसमें विग्रह करते समय कारक का प्रयोग होना है। अब कारक आपको एक बार याद होने चाहिए: कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि। और आपको कर्मधारय समास का ध्यान रखना है कि एक विशेषण विशेष्य है और एक उपमान उपमेय है। एक में है जो, एक में के समान का या रूपी का प्रयोग होगा। तो विग्रह करते समय है जो का प्रयोग हुआ तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय, और जिसमें प्रयोग हुआ है के समान या के रूपी वो है हमारा उपमान उपमेय कर्मधारय समास। यानी ये दो भेद है, क्योंकि एक में विशेषण बताना है और एक में उसका उपमान बताना है, यानी किसकी तुलना किससे की गई है, तो ये ध्यान रखना है। तो यही था हमारा जो है कर्मधारय समास के दो भेद। तो आज इतना ही, उसको अच्छी तरह से याद रखना है और गृह कार्य में आज ध्यान रखना है। आज का जो होमवर्क है वो लिखित समास के भेद एवं उदाहरण याद करें, लिखें। समास के भेद एवं उदाहरण जो अभी तक काम करवाया गया है वो काम जो है आपने पूरा कर लेना है।